चार खंबे चारों युगों के प्रतीक हैं। ये चार स्तंभ चार युगों के प्रतीक हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये सबसे ऊंचा स्तंभ कलयुग। स्कंद पुराण के मुताबिक ये पिलर हर सदी में बढ़ता रहेगा और जिस दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि छत को छू ले, वो दिन कलयुग का आखिरी दिन होगा, जिसके बाद महाप्रलय आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे प्रथम वहां पर ब्रह्मांड का एक चिन्ह बना हुआ है। जब कलयुग बढ़ते बढ़ते उस नोक को टचरेगा और नोक नीचे को आएगा और कलयुग ऊपर को समाएगा, तो जब दोनों आपस में दोनों का मिलन होगा तब पृथ्वी का विनाश होगा। कलयुग वाले स्तंभ को छोड़ दें तो बाकी तीनों पिलर्स के आकार में कभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वो जिस रूप में सदियों पहले थे उसी रूप में आज भी हैं। जबकि कलयुग वाला पिलर अब तक 9 इंच लंबा हो चुका है। उसमें सबसे बड़ा लिंग जो है कली का है और उसके बगल में जो है सतयुग है और ऊपर में द्वापर युग है और नीचे में त्रेता युग है। तो हर युग की अपनी अपनी पहचान बताई गई है। सतयुग अपने समय में बीता और त्रेता युग अपने समय में बीता। जानकारों के मुताबिक ये खंभा लगभग हर 7 करोड़ साल में 1 इंच बढ़ता है। इस लिहाज से ये खंभा लगभग 42 करोड़ साल पुराना होना चाहिए। हमारे रिपोर्टर ने स्तंभ और छत से लटकते पिंड के बीच की दूरी नापी तो ये फासला था 14 इंच का, यानी दुनिया का आखिरी दिन 14 इंच दूर है। ये पृथ्वी मानी गई है, इसमें 4 युग है। ये कलयुग है सबसे बड़ा वाला, ये सतयुग उनके बगल में है, वो त्रेता ये द्वापर है। 4 युग इसमें विद्यमान है। कहावत है कि जब ये कलयुग जो है ऊपर तक कैद हो जाएंगे उसमें कलयुग का शासन भी पूरा हो जाएगा। ये है इसका। कलयुग बड़ा है और सतयुग छोटा है, तो उसका तात्पर्य है सत्य तो छुप रहा है और कलयुग में जो आज छल, भेद, झूठ, दुराव जो कुछ हो रहे हैं वो ऊपर हो रहे हैं। यह बात उससे एक समझने वाली इशारा करती है। गुफा में 4 मार्ग भी हैं। कहा जाता है उनमें से एक रास्ता मोक्ष की ओर ले जाता है। पुराणों और इतिहासकारों के शोध के मुताबिक इस गुफा की खोज भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने की थी और इस गुफा को कैलाश यात्रा के अहम पड़ाव के रूप में स्थापित किया था। गुफा में 7 तल हैं, लेकिन कोई भी पहले तल से नीचे का रास्ता आज भी नहीं खोज पाया है। अयोध्या के राजा मानधाता ने जब अयोध्या से कैलाश तक का रास्ता बनवाया तो उसमें जगह जगह सारी गुफाएं जोड़ दी गई और आकर्षण के लिए पाताल भुवनेश्वर भी जुड़ गया। उसके बाद है काल भैरव की जीत। काल भैरव का यह वर्णन है कि जो उस काल भैरव के मुंह से गर्भ से पूछा प्रवेश करेगा, पूछ में है ब्रह्मघंटी, ब्रह्मघंटी में ब्रह्मा विष्णु महेश। जो आदमी वहां तक पहुंच जाएगा उसका भी पुनर्जन्म या मोक्ष प्राप्त है। परंतु पुराण के उल्लेख के आधार पर हमने भी इसमें जाने का प्रयास हमने भी किया था। हम लोग भी जो है गर्भ से आगे सक्सेस नहीं हो पाए।